सो हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस। आज हम लोग करने वाले दाढ़ी शेविंग, तो बने रहिएगा वीडियो में। डिटेल में दाढ़ी शेविंग करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें फुआरा मार के फेस वॉश करना है अच्छी तरीके से। पूरे फेस को अच्छी तरीके से साफ कर लेना है। फेस वॉश से ये है, थोड़ा फेस साफ हो जाता है, डस्ट वगैरह निकल जाता है और दाढ़ी भी हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद मिल्क लेंगे, अच्छी तरीके से सॉफ्ट करेंगे इसको। बिल्कुल अच्छी तरीके से दाढ़ी में मसाज करेंगे ताकि दाढ़ी हमारी जड़ तक अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और बनाने में हमें कोई दिक्कत ना हो। अच्छी तरीके से हम लोग मसाज करेंगे दाढ़ी पे, क्योंकि जितना अच्छी तरीके से हम लोग दाढ़ी में लगाएंगे, मिल्क को मसाज करेंगे, दाढ़ी हमारी उतनी अच्छी सॉफ्ट होगी और शेविंग करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दाढ़ी हमारी लगभग सॉफ्ट हो गई है। अब हम फोम लगाएंगे अच्छे तरीके से। फोम भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से लगाना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, ना ही कंजूसी करना है। बिल्कुल जितना हमारा लगता है उतना हमें फोम लगाना है और जड़ तक लगाना, थोड़ा दबा के लगाना ताकि जड़ तक फोम हमारा लग सके। अच्छी तरीके से लगाएंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से, ध्यान से, कहीं भी छूटना नहीं चाहिए। मैं तो एक ही उंगली से लगा रहा हूँ, आप दोनों से भी लगा सकते हो, जैसे आपको सुविधा लगे आप वैसे कर सकते हो। सब जगह लग गया लगभग। बिल्कुल अच्छी तरीके से लगाना, कहीं नहीं कंजूसी करनी है। बिल्कुल जितना जो चीज़ लगता है उतना ही लगाना चाहिए, क्योंकि भाई की दाढ़ी भी थोड़ी बड़ी थी ना, तो थोड़ा हमें ढंग से और लगाना पड़ा, नहीं तो दाढ़ी जड़ तक सॉफ्ट नहीं होगी। जब तक हम ब्लेड लगा लेते हैं, दाढ़ी हमारी जब तक सॉफ्ट हो जाएगी, उसको अच्छी तरीके से सॉफ्ट होने देंगे। ब्लेड जब तक हम सेट कर लेते हैं अपना। तो गाइस हमने उस तरह में ब्लेड लगा लिया है, बिल्कुल हल्का सा हमने बाहर निकाला हुआ ब्लेड को उस तरह से, बिल्कुल मामूली सा। आपको भी इतना ही कर लेना है, ज़्यादा ब्लेड बाहर नहीं होना चाहिए उस तरह से। और हमें जब भी दाढ़ी बनाना बिल्कुल हल्के हाथों से बनाना है और दबा के नहीं चलाना उस तरह को, और कोशिश करना कि हमारा ब्लेड टेपर में चले। तो हमने पहले ही कटिंग कर रखा था, तो कलम को कट कर लिया, हम वहीं से बनाएंगे शेविंग को। और हमें खींच खींच के बनाना है और छोटे छोटे सेक्शन में बनाना, लंबा हमें ब्लेड नहीं चलाना है। बिल्कुल हल्के हाथों से यहाँ से ऐसे खींच के बिल्कुल टेपर में चलाना है। तो दाढ़ी हमारी तो पहले ही सॉफ्ट हो चुकी है, तो बहुत अच्छी बन रही है। बेशक बड़ी है दाढ़ी, लेकिन हमने अच्छी तरीके से गला लिया है। यहाँ से हमें ऐसे खींच के बनाना आराम से, और ज़्यादा लंबा हमें कट नहीं लेना, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से कट लेना है, क्योंकि दाढ़ी हमारी बहुत लंबी है थोड़ी सी, ताकि सामने वाले को दिक्कत ना हो, दर्द ना हो। ऐसे हमें खींच के बनाना, छोटे छोटे कट हमें लेके बनाने हैं और बहुत हल्के हाथों से बनाना। कट हमें बहुत छोटा रखना, लंबा हमें बिल्कुल नहीं खींचना है।
ऐसे में पहले उस तरह से खींच लेना है, जो भी साबुन लगा उल्टे उस तरह से खींचना है। यहाँ से फिर ऐसे रखेंगे और आराम से तिरछे में ऐसे लगाएंगे ब्लेड को, यहाँ से रोक देंगे। उसके बाद फिर यहाँ से करेंगे, फिर यहाँ पे हमने रोक देना है। उसके बाद फिर यहाँ से हमें खींचना है और इधर को हमने बनाना चालू करना है ऐसे। फिर हम ऊपर वाला बना लेंगे ऐसे ऐसे, जितना हो सकता है उतना खींच के। बाकी नीचे वाला फिर गर्दन उठा के हमने बनाना है, ये वाला। यहाँ से हमें ऐसे गर्दन थोड़ा सा उठा लेना और यहाँ से ऐसे खींच के फिर हमने बनाना है, ताकि हमारा उस तरह बैठ जाए वहाँ पे। जब उस तरह बैठेगा तभी हमारे बाल अच्छे से कटेंगे। ऐसे हमें खींच के बनाना है यहाँ से। बहुत इजी है गाइस बनाना, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ध्यान लगाओगे तो सीख जाओगे, लेकिन आपको ध्यान लगाना पड़ेगा और डर आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपके मन में डर है तो डर आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे। बिल्कुल हल्के हाथों से देख लीजिए, बातें करते करते हो गई शेविंग हमारी। यहाँ से भी बिल्कुल आराम से निकालना है। यहाँ तो तेज़ में बिल्कुल हमें ब्लेड नहीं चलाना, बिल्कुल ही हल्के हाथों से, ताकि हमारा ब्लेड ऊपर वाले होंठों में ना लगे। पहले दोनों साइड से हमने कर लेना है, उसके बाद यहाँ से बिल्कुल आराम से लगाना है और बिल्कुल ही ध्यान से। हो गई हमारी शेविंग, पहला कोट हमारा हो गया है। अब हम लगाएंगे दूसरे कोट का साबुन और इस बार भी अच्छी तरीके से लगाएंगे। वैसे एक बार में भी लगभग अच्छी साफ़ हो जाती है शेविंग हमारी, लेकिन कस्टमर को मान लो तसल्ली नहीं होता है कि हमारी 2 बारी शेविंग नहीं हुई है। रहता तो नहीं है कहीं, लेकिन सामने वाले की थोड़ी तसल्ली हो जाती है और थोड़ा बहुत जो है खूंटी वगैरह निकल जाती है दाढ़ी में। तो इस करके इस बारी हम तिरछे में लगाएंगे ब्लेड को और थोड़ा सा स्किन को खींच के लगाएंगे। स्किन को खींचने से ये होता है जो भी हमारी जड़ें बची हुई है वो थोड़ी ऊपर आ जाती है और हमारा ब्लेड अच्छी तरीके से लग सकता है। वहाँ से जड़ हमारी अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगी दाढ़ी की। अच्छी तरीके से खींच के बनाएंगे, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल मुलायम सेब होगी गाइस, बिल्कुल हल्की सेब होगी अगर आप थोड़ा सा समय देंगे दाढ़ी गलाने में। आप लोग तो मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, हम लोग तो अगर दाढ़ी गलाते हैं तो पहले फेस वॉश करते हैं गाइस। फेस वॉश में काफ़ी हद तक एक तो फेस हमारा साफ़ हो जाता है, डस्ट वगैरह साफ़ हो जाता है और दाढ़ी कुछ हद तक तो सॉफ्ट हो जाती है। मूंछों का साबुन साफ़ कर लेंगे तौलिए से। उसके बाद मूंछों में मशीन लगा लेंगे। मूंछों में मशीन लगा लेंगे हम, ज़्यादा छोटा हमें नहीं रखना मूंछों को, तो लगभग हम आधा नंबर का मशीन लगाएंगे क्लच दबा के। बिल्कुल ध्यान से लगाएंगे, ज़्यादा तेज़ी में हमें नहीं लगाना है, बिल्कुल आराम से लगाना है मशीन को। अच्छी तरीके से मशीन लगाने के बाद उसके बाद लास्ट में लोग शेप देंगे मूंछों को। तो बड़े ध्यान से हमें मूंछ बनाना होता है और मूंछों पे अगर मशीन लगा रहे हो तो बड़े ध्यान से बनाना होता है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। उसके बाद बाल वगैरह जो भी पड़े ब्रश से साफ़ कर लेंगे अच्छी तरीके से, फेस को साफ़ कर लेंगे। उसके बाद मूंछों को शेप देंगे तो अंगूठे से यहाँ से खींच के और हल्के हाथों से हमें दबा के लगाना, ताकि शेप हमारी अच्छी आए मूंछों की। ऐसे में दबा के लगाना और बिल्कुल हल्के हाथों से ऐसे कट करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से। बहुत ही आसान है, देखिए बिल्कुल आराम से मूंछ की शेप हमारी बन गई है। और इधर का भी वैसे ही कर लेते हैं, क्योंकि जितने अच्छी तरीके से हम अंगूठे से खींच के लगाएंगे उतनी अच्छी तरीके से हमारी शेप होगी। अगर हम खींचेंगे नहीं तो शेप हमारी मूंछों की बनेगी नहीं, अच्छी टेढ़ी मेढ़ी बनेगी। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है। ऐसे जैसे कि मैं ब्लेड लगा रहा हूँ, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल ध्यान से लगाना ब्लेड को। मूंछों की शेप हमारी बन गई है, बिल्कुल बढ़िया शेप बनी है। उसके बाद हम पानी मार लेंगे अच्छी तरीके से पूरे फेस पे, फिर फटकरी लगाएंगे पूरे फेस पे, पूरे फेस पे अच्छी तरीके से फटकरी लगाएंगे। इसके बाद हम साबुन लगा के फ्रेश करेंगे, थोड़ा सा मसाज देंगे फेस को बिल्कुल अच्छी तरीके से।
और बिल्कुल ही ध्यान से। पूरे फेस को मिला लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद पानी मार के हम फिर से प्रेस कर देंगे फेस को। तो गाइस देखिए कितना आसान है सीखना, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है जैसा कि आप डरते हो। डरने वाली कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता गाइस, और डर कुछ भी नहीं है। अगर आप सीखना चाहोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है बनाना, बहुत ईजी, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस अगर आप नए हैं चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको, और अपने भाई को सपोर्ट करिएगा गाइस। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।